और राजा हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट। सोनम ने अपना मंगल दोष मिटाने के लिए शादी की थी। मंगल दोष, क्योंकि सोनम मांगलिक थी तो अपना मंगल दोष मिटाने के लिए शादी की। विधवा होने के बाद राज से शादी का प्लान था। सोनम ने राजा को अपने करीब आने नहीं दिया। शादी के बाद इनमें किसी भी तरह का कोई पति पत्नी वाला संबंध नहीं था। सोनम ने कहा कि कामाख्या देवी से मैंने मन्नत मांगी है और जब तक कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे पास मत आना। इसीलिए चलो पहले कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही जो है आगे बात बढ़ाई जाएगी। तो आपको ये भी बता दें, दरअसल सोनम और राजा दोनों ही मांगलिक दोषी थे, यानी कि मंगल दोष दोनों को ही था। लेकिन क्योंकि सोनम ही कामाख्या देवी जाना चाहती थी, इसलिए उसने ये बहाना किया कि मैंने मान्यता की है, इसलिए पहले चलिए कामाख्या देवी के दर्शन करिए, उसके बाद ही हम अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि कामाख्या देवी का ये मंदिर केवल धार्मिक मान्यताओं वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर तंत्र मंत्र भी होता है और ज्योतिष तंत्र मंत्र पर सोनम के परिवार का भी बहुत भरोसा है। इसलिए आपको बता रहे, जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, ये सोनम की तस्वीर है, जिसे दरवाजे पर उल्टा लटकाया था, ये मानता करके, ये तंत्र मंत्र करके कि उल्टा लटकाने से उनकी बेटी सुरक्षित वापस आ जाएगी। सीधे रुक करते पीयूष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। पीयूष, एक और नया एंगल, मांगलिक दोष की बात तो शुरुआत से ही इस मामले में कही जा रही थी, लेकिन तंत्र मंत्र का भी एंगल, और शायद इसीलिए कामाख्या देवी मंदिर गई थी सोनम। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राजा रंगूंशी की जो माता जी वो मौजूद हैं। क्या कुछ लग रहा है इसमें उमा जी आपको? क्या तांत्रिक क्रिया की वजह से कहीं ना कहीं इसे शिलोंग ले जाया गया कामाख्या देवी? क्या कुछ दिख रहा है? और मांगलिक दोष की जो बात सामने आ रही, कैसे आप देखती हैं? 1 महीना हो चुका है शादी। आज ही के दिन उसकी शादी हुई थी, आज बारात निकली थी घर से ही उसकी, और सोनम ने उसको क्या प्लानिंग से लेके गई वहाँ पे। माँ के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कह रही है, पहले वो सुनाते हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या इसमें कोई तांत्रिक विद्याएं हुई थी? किस तरीके से, क्या राजा षड्यंत्र का शिकार हुए हैं तांत्रिक? तो तांत्रिक का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ तांत्रिक में थोड़ा ज़्यादा ही वो करते हैं, क्योंकि वो जगह जगह घूम रहे थे। जब सोनम घूमी थी ना, तो बोले हमने यहाँ पे ये करवाया, हमने वहाँ पे वो करवाया, तो वो तांत्रिक में ज़्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले। तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता है सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। लगता है कि आपका बेटा जो पूरी तरीके से, क्योंकि वो यही आपको लग रहा है कहीं ना कहीं? बोलती थी वैसे ही करता था, क्योंकि शादी के पहले तो वो ऐसा नहीं था। जिस दिन से सोनम हमारे घर में आई थी ना, तो उसको वही दिखने लगी थी, सोनम ही सोनम। वो उसके पीछे पीछे भागने लगा था, जैसा वो बोलती थी वैसे ही करने लगा था। ऐसा लगता है घर वालों ने कुछ खिला उला भी दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, तंत्र क्रिया कर दिया हो कि पूरी तरीके से सोनम के बस में चला गया? खिलाने का तो नहीं कह सकती हूँ, मगर है ना, कुछ न कुछ तो मतलब उसके ऊपर कर रखा था उनने। तो तंत्र क्रिया जैसी बातें आपको लगती है, शंका है आपके मन में? हाँ, उसको अच्छा, क्या मांगलिक दोष क्या दोनों को था? यही वजह रही? मांगलिक दोष दोनों का था। इसका उच्च मंगल था और इसका मतलब वो मानसिक मंगल था। और ये बात उन लोगों ने हमको नहीं बताई, वो तो हमने बात दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था वो लेके। तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था, और उसका उच्च मंगल था, तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, जय तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से, पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ये ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। क्या लग रहा है कि ये ऐसा लगता है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर शादी करवाई गई राजा से, ताकि ये दोष टल सके? क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग इस वक्त वो ऐसी थी कि है ना, उनने सोचा कि अपन ने तो अपने तरफ से इसको टाल दी। अब ये सब सोनम के हाथ में है, वो कैसा रहती नहीं रहती, मतलब अपने तरफ से तो उनका काम हो गया। अब सोनम ने पूरा प्लानिंग बना ली कि मेरे को राजा को रास्ते से हटाना और राज से शादी करना। तो उसने उसके मन में जैसे अपने यहाँ से विदा करके गई, जब तक तो ठीक थी, वो उसके घर में थी ना 8-10 दिन, उस बीच में उसने पूरी प्लानिंग करके रखी थी। ये आपको लग रहा है? आपके बेटे की शादी हुई थी, आज ही के दिन शादी हुई थी मेरे बेटे को। आज 1 महीना, आज इतना खुश था वो कि कुछ बोल नहीं सकते हम कि हम कितने खुश थे। कितनी तैयारियां की थी? एक माँ थी आप, लगातार बहुत सारी तैयारी करी थी। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था, और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। ये कभी सोनम जो है आप लोगों के साथ शॉपिंग पे गई थी, कभी सोनम ने कोई शॉपिंग करी थी आप लोगों
हाँ, शॉपिंग करी थी उसने, मगर फिर भी एहसास उसने हमको नहीं होने दिया कि वो उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। क्योंकि सोनम की माँ को सारी जानकारी थी कि बेटी क्या कर रही, किससे संपर्क में, इसी वजह से उन्होंने तांत्रिक विद्याएं करवाई। नहीं, सोनम की माँ को तो सारी जानकारी रहेगी ना, क्योंकि उनको तो सब पता होगा कि सोनम क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, क्योंकि वो हर समय तो बोलती थी कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, मैं तेरे साथ चलूंगी, इतना भी बोलती थी उनकी माँ। मगर वो अकेली जाती थी, मोबाइल से ही सारा काम कर देती, वो आते से अपने रूम में जाती थी, उसकी माँ है ना उसके पास जाती थी, फिर इसके बाद में नीचे आ जाती थी। कामाख्या मंदिर ले जाने का कोई प्लान था क्या? क्या लग रहा वहाँ तंत्र क्रिया या ऐसी कोई चीज़ थी या कुछ करवाने के लिए भी लेके गई थी सोनम? अब वो तांत्रिक क्रिया वहाँ पे तो होता ही है ना, करवाने के लिए क्या ले गई वो, वहाँ पे तो होता ही, वहीं जाके प्लानिंग भी कर सकती है वो, जब वो सबको सोनम को ये बात पता थी? सोनम को पता होगा ना, तभी तो वो वहाँ पे लेके गई। अगर उसको पता नहीं होता तो वो उस एरिया में लेके क्यों जाती? जब वो बोल रही कि मैंने मन्नत रखी थी कि मेरी शादी के बाद राजा को मैं यहाँ लेकर आऊंगी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, हाँ, उसके तो बाद ही पारिवारिक जीवन शुरू होगा। तो वो इसी कारण से ले गई होगी। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि वो किस कारण से ले गई, तो वो इसी के लिए लेके गई थी, क्योंकि राजा को उसको वापस लाना नहीं था, इसलिए उसने रिटर्न टिकट भी नहीं करवाई थी। अब पैसों की बात आ रही है, उसने कहा था कि माँ रघुवंशी को आप सुन रहे थे, और आज सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि आज राजा की शादी को पूरा 1 महीना बीत गया है। यानी कि आज 11 मई के दिन राजा रघुवंशी बारात लेकर सोनम के घर गया था। सोनम को अपने दुल्हन के रूप में वो लेकर आया था। आज दोनों ने 7 जन्म का साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन क्या पता था कि अग्निकुंड के आसपास फेरे लेकर सोनम के मन में इतना डरावना और इतना भयावह सब कुछ चल रहा है। आज 1 महीना उसकी शादी को, लेकिन राजा अब नहीं है परिवार के साथ, और माँ के दिल से आप पूछिए कि उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। इन सब के बीच बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। के बाद कई बड़े खुलासे, राजा की माँ खुद ये बात कह रही हैं कि हाँ, सोनम को उच्च मांगलिक दोष था, तांत्रिक विद्या उसने की है, तमाम तरह की बातें, और पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया।